नमस्कार मित्रों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है कि एनटीए की आंसर की आई है, ठीक है। और आंसर की हर बार की तरह इस बार भी आंसर की में कुछ गलत आंसर दिए हैं। तो अब हमारे जो मित्र हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए ये प्रॉब्लम हो गई है कि वो अगर आपत्ति दर्ज करते हैं तो कैसे दर्ज करें, कौन सी आपत्ति मान्यता प्राप्त होगी, ठीक है। मतलब कौन सी आपत्ति मान्य होगी और किसका सही आंसर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड, जैसा आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ सभी हिंदी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही फर्स्ट पेपर भी पढ़ते हैं। तो यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं और आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं और पेड कोर्स भी उपलब्ध है मित्रों, नेट जेआरएफ का हिंदी साहित्य और साथ में फर्स्ट पेपर। हमारा पेड ग्रुप है जहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे पीडीएफ जो है, नोट्स और प्रैक्टिस सेट पीडीएफ में प्राप्त होंगे। साथ ही आपको प्राइवेट क्लासेस दी जाएंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस दी जाएंगी और आपको वॉइस रिकॉर्डिंग चीज़ें दी जाएंगी जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन सभी प्रश्नों की। छोटी सी वीडियो रहेगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपत्ति कैसे दर्ज करें और इसी में हमने एक प्रश्न और मेंशन कर दिया है कि कैसे आपत्ति दर्ज करें जिससे उसको मान्यता मिले, ठीक है। और एक साथ कितने प्रश्नों पर आपत्ति हो सकती है, क्या सभी प्रश्नों का अलग अलग चार्ज देना होगा, ये आप सभी के प्रश्न हैं। और एक और प्रश्न है, क्या इसका सभी को लाभ मिलेगा। तो इन सभी प्रश्नों का मैं एक जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले बात ये कि आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको कहीं अलग नहीं जाना है। जैसे ही आप अपना आंसर की और अपना क्वेश्चन पेपर सर्च कर मतलब डाउनलोड कर रहे हैं तो जब नीचे की तरफ आप जाएंगे तो उसी जो डाउनलोड किया है आंसर की के नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा क्लेम, ठीक है। क्लेम लिखा होगा तो क्लेम पर ही क्लिक करके आपको क्या करना है, जिस भी प्रश्न में आपको आपत्ति है, मतलब 1 में है, 2 में है, 3 में है और उनका आपके पास प्रामाणिक, कहीं नोट्स या गूगल का यूज नहीं कर सकते आप कि हमने नोट्स से आप क्लिक करके भेज दें, नहीं चलेगा, ना ही गूगल का क्लिक चलेगा। आपके पास प्रामाणिक पुस्तक होनी चाहिए। जैसे हम हिंदी साहित्य के हैं तो हम आपको बता दें कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, या फिर प्रथम प्रश्न की बात करें तो केवीएस मैदान की बुक है, ठीक है, फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो उसका क्लिक करिए, वही जो प्रामाणिक आंसर की में गलत दिया है और वहाँ पे आंसर दूसरा दिया है तो उसका क्लिक करिए। दूसरा उस प्रश्न का जो जिसमें आपको आपत्ति है और आंसर की में जहाँ पे गलत थे, उन तीनों को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर उनका पीडीएफ बना लेना है, ठीक है। पीडीएफ बना के, पीडीएफ कैसे बनाएंगे, पीडीएफ आप बना सकते हैं अच्छे से, उनको एक करके एडिट करके पीडीएफ बना लीजिए। उसके बाद में जो क्लेम दिया है वहीं पे जाके उसको क्लेम पे और क्लिक करें ना, वहीं पे जाके वो मेंशन कर देना, ठीक है। इस तरीके से भेजना। और हाँ, एक साथ अगर 2, 3, 4 प्रश्नों में आपत्ति है तो आप दर्ज कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है 3-4 प्रश्न 1000 पर प्रश्न, 1000 पर प्रश्न। ध्यान रखना मित्रों, एनटीए ने इतनी कठिन, मतलब सभी क्लेम नहीं कर सकते हैं, है ना। हमारे जैसे लोग, मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जैसे हाउसवाइफ है या कोई है तो वो कहते हैं कोई और कर देगा। अब बात करते हैं, अभी हम एक प्रश्न में अगर आपत्ति है तो 1000 रुपये, 2 प्रश्नों में आपत्ति है 2000 रुपये, 3 प्रश्नों में आपत्ति है 3000 रुपये, ठीक है। बात ये है, हाँ, सभी प्रश्न एक साथ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। मतलब 3-4 प्रश्नों में आपत्ति है, मतलब आपको लग रहा है कि ये गलत है और सही में गलत है तो आप उसको एक साथ क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको वो 3000 या 4000 रुपये देने पड़ेंगे। अब अगर आपका सही आंसर माना गया है आंसर के द्वारा, एनटीए के द्वारा, आयोग के द्वारा, तो आपके मतलब आपका आंसर सही है तो वो आपके पैसे वापस कर देंगे। वो मानते हैं कि हमारा आंसर सही है तो वो आपके पैसे वापस नहीं होंगे। जो दूसरी आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें अगर चेंज करते हैं तो उसका सभी को लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर वो चेंज करते हैं तो उसका सभी लाभ ले सकते हैं। तो आप, अगर आपका कोई ग्रुप है तो अगर आपको आपत्ति है तो 200 रुपये, 100 रुपये करके आप सभी से ले सकते हैं और आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम सिर्फ आपके पास 24 जनवरी तक है, मतलब कल तक है, ठीक है। लेकिन हाँ, आंसर की जब ऑफिशियल आंसर की दोबारा से आएगी उसमें जो आंसर दिया होगा उसका सभी को लाभ मिलेगा। जैसे कोई एक प्रश्न है जिसमें आपको आपत्ति है कि ये गलत है, बिल्कुल
गलत है। और आपके पास प्रामाणिक पुस्तक है, जैसे कोई नाटक है हिंदी साहित्य का और नाटक की टेक्स्ट बुक है, आपने उसका संवाद पढ़ा है कि ये इसने कहा है और वो कह रहे हैं कि ये नहीं है, ये दूसरा है, तो आप उसको भेज सकते हो और उसका जो आंसर आएगा उधर से वो मान लेते हैं तो उसका आंसर सभी को मिलेगा। ठीक है, उसका सभी को लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से सभी को करना है और इस चीज़ को याद रखना, ध्यान रखना कि आपत्ति सिर्फ ऑथेंटिक प्रामाणिक पुस्तक से ही करना, तभी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारा कुछ था जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ सारे प्रश्नों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो हमें बताइएगा। और हाँ, लाइव क्लासेस से ज़रूर जुड़िए, नेट JRF फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों के लिए। और साथ ही पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे तैयारी करिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे हमें भी अच्छा लगे, है ना। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज, अपने प्रश्न पूछ सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो, और नहीं अच्छा लगता है वो भी बता सकते हो कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से तैयारी करिए 2022 के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।